नमस्ते। बात करते हैं 18th चैप्टर की अष्टादशो अध्याय अथातो बमन विरेचन विधि अध्याय व्याख्यासामा इतिहास माहु रात्रि यादयो महर्षय। तो अब इसके आगे बमन विरेचन विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था, बमन विरेचन काल तथा बमनीय रोगी। तो कपे विदध्याद बमनम संयोगे वा कफोल बणे तद विरेचनम पित्ते विशेषण तु वामयत। फिर क्या है, नौज्वरा अतिसारा सार अधः पित्त असृग आजय यक्ष्मण कुष्ठ मेह अपची ग्रंथि स्लीपद उन्माद कासिनः श्वास हृल्रास विसर्प स्तन्य दोष ऊर्ध रोगिण। तो कफ में या कफ प्रधान संयोग में वमन करें, उसी प्रकार पित्त में या पित्त प्रधान संयोग में विरेचन करें। वमन के विषय विशेष करके नौज्वर, अतिसार, अधोगामी रक्तपित्त, राजक्षमा, कुष्ठ, प्रमेह, अपची ग्रंथि, स्लीपद, उन्माद, कास, श्वास, हृलरास, विसर्प, स्तन्य दोष तथा जत्रु से ऊपर के रोगों में वमन करें, क्योंकि ये रोग वमन से ही नष्ट होते हैं। यथा विषपीतः पांडुरोगा दोष दिव्याश्च श्लेष्मव्याधयः एते परम वमनेन नाशम उपयान्ति सलीलापग माद निष्पन्न शाल्यादि सेवत अष्टांग संग्रह के सूत्रस्थान 27 में कहा गया है। अब बमन के अयोग्य रोगी कौन है? अभी तो देख लिया कौन कौन से बमन है जिनको कराना चाहिए। अयोग्य कौन है जिनको नहीं कराना चाहिए? अवाम्या गर्मणी रुक्ष क्षुदितो नित्य दुखित बाल वृद्ध कृष स्थूल हृदरोग हृदरोगी क्षत दुर्बला प्रसक्त वमथु प्लीह तिमिर कृष्म कुंकोष्ण ऊर्ध प्रवृत्त वायु अस्र दत्त बस्ति हत स्वरा मूत्राघाती उदरी गुल्मी दुर्मो अति अग्नि अर्शसः उदावर्त भ्रमा स्ठीला पार्श्वरुगवात रोगिणः ऋते विष गरा जीर्ण विरुद्ध अभ्यवहारतः। तो बमन के अयोग्य गर्भवती को कभी भी बमन नहीं कराते हैं। रुक्ष होता है, भूखा है, सदा दुखी रहने वाला है, बालक है, वृद्ध है, कृष है, स्थूल है, हृदरोगी हार्ट डिसीज में बमन के अयोग्य बोला हुआ है। उरछत से निर्बल है, दुर्बल है, जिसे बमन निरंतर हो रहा है। प्लीहा एवं तिमिर रोगी, जिसके कोष्ठ में कृमि बहुत हो, जिसे ऊर्ध्वात हो या मुख नासिका आदि से रक्त जाता हो, जिसको बस्ती दी गई हो, ज्वर बैठ गया हो, मूत्राघात रोगी, उदर रोगी, गुल्म रोगी, ठीक प्रकार से जिसको वमन न होता हो, अत्यग्नि अर्श रोगी, उदावर्त भ्रम अष्ठीला पार्श्वशूल तथा वात रोगी, इनको वमन नहीं देना चाहिए। किंतु विषपान, गर, विष, अजीर्ण और विरुद्ध भोजन की अवस्था में इनको भी वमन कराना चाहिए। अब आगे है वमनादि के अयोग्य रोगी। प्रसक्त वमथो पूर्वं प्रायणाम ज्वरो अपि च धूमान्ते कर्मभिर्वर्ज्या सर्वैरेव तु अर्जीर्ण। तो गर्भवती से लेकर दुर्बल पर्यंत प्रसक्त वमथु से पूर्व गिने हुए 11 व्यक्तियों में तथा आम ज्वरी में भी विरेचन, वस्ति, नस्य और धूम ये कर्म प्राय नहीं करने चाहिए। अजीर्ण रोगी में सभी कार्यों का विरेचन, बस्ती, नस्य, धूम, गंडूष, अंजन का निषिद्ध है। तो अजीर्ण का जो रोग है, अजीर्ण में नहीं करेंगे सब सारी चीज़ें। यहाँ पर एक चीज़ है, वक्तव्य में क्या दिया है, प्राय शब्द से अष्टमास वाली गर्भवती को नीरु दे सकते हैं। था नौमे तु खलु ये नाम मासे मधुरौषध सिद्धेन तैलनुवासेत चरक शारीर 8 में बोला गया। इसी प्रकार सद्योभुक्त ज्वर में वमन विधेय है। अजीर्ण रोगी को भी वमन नहीं करवाना चाहिए। अरुण दत्त का मत है, यथा अजीर्ण पुरुषा सर्वेरो वमनादिर्वि गंडूषादिर्वि वर्ज्या। किंतु सद्य अजीर्ण में वमन कराना उन्होंने भी ठीक माना है। आगे क्या दे रखा है, यथा अत्रापि प्राय उग्र ग्रहण प्रायो ग्रहणम अनुवर्तते सद्यो अजीर्णानाम ही वमन अनुज्ञातमेव। परंतु हिमाद्री के मत से अजीर्णी को विरेचन से लेकर गंडूस तक के कार्य निषिद्ध हैं, वमन विधेय है। इसलिए संग्रह का प्रमाण है अजीर्ण तु सर्वेर वमन वर्ज्यर आम दोष भयात नौज्वरश्च दोष स्तंभ भयात, यह पाठ दिया है। विरेचन से साध्य रोग कौन कौन से हैं? तो विरेक साध्य, गुल्म, अर्शो, विस्फोट, व्यंग, कामला, जीर्ण ज्वर, उदर गर, छर्दी, प्लीहा, हलीम का, विद्रधिस, तिमिरम काच, स्यंद पक्वाशय व्यथा, योनि शुक्राशया रोगा, कोष्ठगा कृमयो व्रणा, वात अस्र मूर्धोगम रक्तम, मूत्राघात सकृत ग्रह, वाम्याश्च कुष्ठ में हाद्य। तो विरेचन के विषय में जो गुल्म है जिनको उनको विरेचन देना चाहिए। अर्श है, विस्फोट है, व्यंग है, कामला है, जीर्ण ज्वर है, इनको विरेचन दीजिए। उदर है, गर है, वमन है, प्लीहा है, हलीमक है, विद्रधि है, तिमिर, कांच, नेत्र रोग, अभिषंद है, पक्वाशय के रोग है, योनि के रोग हैं, शुक्र के रोग हैं, कोष्ठगत रोग हैं, कृमि रोग है, व्रण है, वात रक्त है, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त है, मूत्राघात है, शकृत ग्रह है मतलब मलावरोध है तथा
कुष्ठ में से लेकर उदरोण शब्द तक जितने वमन के योग्य गिने हैं वे सब रोग विरेचन साध्य हैं, क्योंकि एते ही परम विरेचनेन नाशम उपयांति अग्नि अपयनेन अभिगृह तापवत। तो ये संग्रह के सूत्र स्थान में दे रखा है। फिर विरेचन के योग्य कौन से रोगी? न तु रेच्या न जोरी, अल्प अग्नि अधोग पित्त अस्र छत पायो अति सारिण सशल्या स्थापित क्रूर कोष्ठा अति स्निग्ध शोषिण। तो विरेचन के नौजोर रोगी में कभी भी विरेचन नहीं कराते हैं। अल्पाग्नि किसी की है, अधोगामी रक्तपित्त रोगी है तो उसमें नहीं कराना है। छतगुद है, अतिसार है एवं शल्ययुक्त रोगी जिसे निरूह दिया गया हो, क्रूर कोष्ठ है, अति स्निग्ध है और राजक्षमा रोगी, इनको विरेचन नहीं देते हैं। राजक्षमा एवं अतिसार में मृदु विरेचन अवस्था भेद से विधेय है। यह अतिसार में कृच्छे वातहतम दद्यात भयाम सप्रवर्तनीयम चरक चिकित्सा स्थान 19/17 में बोला गया है। तथा बलिनो बहुदोष से स्निग्ध शून्य शोधनम ऊर्ध अधो यह क्षीण कुर्याद सहस्नेहम या नकर्षणम। तो सिचुएशन देख करके सब सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। फिर वमन की विधि क्या है? अथ साधारणे काले स्निग्धम शून्यम यथाविधि स्ववम्य उत्कृष्ट कफम मत्स्य मास तिलादिभि निशासुप्तम सुजीर्ण अन्नम पूर्वाने कृत मंगलम निरन्नम ईशत स्निग्धम वा पीयसा पीत शर्पिशाम वृद्ध बाला बल क्लीब भीरून रोग अनुरोधतः आकंठ पायितान मध्यम क्षीरम इच्छुरसम रसम यथा विकार पिहितां मधुसैंधव संयुतां कोष्ठम विभज्य भयसज्य मात्रा मंत्र अभिमंत्रिताम। उसको ना क्या दे रखा है? ब्रह्मदक्ष अश्वी रुद्र इंद्र भू चंद्र अर्क अनिला नला ऋषया स औषधिग्राम भूत संज्ञाश्च पान्तुव रसायनम इव वर्षिणाम अमराणाम इव अमृतम सुधेव उत्तमांगानां भैषज्यम इदम मस्तुते। ओम नमो भगवते भैषज्य गुरुवे वैदुर्य प्रभाराजाय तथा आगतया आरते सम्यक संबुधाय तद्यथा। ओम भैषज्य महाभैषज्य समुद्गते स्वाहा प्रांगमुतम पायेत। तो वमन विधि प्राइवेट या साधारण ऋतु में विधिपूर्वक स्नेहन और स्वेदन कराकर, जिसे कल वमन कराना उसे एक दिन पूर्व ही मछली उड़द तिल आदि कफ को उत्कृष्ट करने वाले पदार्थ खिलाएं। फिर सारी रात आराम से सोने पर तथा अन्य को भली प्रकार जीर्ण हुआ जानकर प्रातःकाल में स्वस्ति पाठ कराएं। भोजन दिए बिना अथवा पेय के साथ घी मिलाकर कुछ स्नेहन कर तथा यदि वृद्ध बालक निर्बल नपुंसक डरपोक हो तो रोग के अनुसार मध्य दूध गन्ने का रस अथवा मांस रस को गले तक पिलाकर रोग के अनुसार बताई औषध मात्रा में मधु एवं सेंधा नमक मिलाकर नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मृदु मध्य एवं कठिन कोष्ठ को समझकर पिलाएं। मंत्रार्थ क्या है? ब्रह्मा दक्ष अश्विनी रुद्र इंद्र पृथ्वी चंद्रमा सूर्य वायु अग्नि ऋषि संपूर्ण औषधि समूह और भूत समूह तुम्हारी रक्षा करें। ऋषियों के लिए जैसे रसायन, देवताओं के लिए जैसे अमृत और उत्तम नागों के लिए जैसे सुधा, वैसे तुम्हारे लिए औषध हो। भैषज्य के गुरु वैदर्य के समान कांति वाले भगवान तथागत अरहत जो भली प्रकार ज्ञान वाले हैं उनको नमस्कार है। ओम भैषज्य प्रत्येक औषधि में समुद्गते विशेष रूप में प्राप्त महाभैषज्य विशिष्ट शक्ति तुम्हें स्वाहाकार है। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके औषध को पिलाते समय रोगी का मुख पूर्व दिशा में रखें। अब फिर क्या है? पीतो मुहूर्तम अनुपालेत। आगे क्या दे रखा है? पीतो मुहूर्तम अनुपालेत तन्मना जात हृल्लास प्रशेक शर्दयेत ततः अंगुलिभ्याम अनायस्तो नालेन मृदुना अथवा गल तालु अरुजन वेगान अप्रदान प्रवर्तयेन प्रवृत्ताश्च जानुतुल्यासने स्थित उभे पार्श्वे ललाटम च वमश्च अस्य धारेत प्रपीड़येत तथा नाभिम पृष्ठम च प्रतिलोमत। तो औषध की मात्रा पीकर रोगी वमन में मन को लगाकर कुछ देर प्रतीक्षा करे। जीभ चलाना और मुख से लाला स्राव आरंभ होने पर वमन करे। बिना किसी मेहनत के 2 उंगलियों से एरंड या कमल आदि कोमल नाल से गले और तालू में किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए। वे अवृत वेगों को प्रवृत्त करें और जो प्रवृत्त हो रहे हैं उनको भी प्रवृत्त करता हुआ घुटनों के बराबर ऊंचे आसन पर स्थित होकर बैठ जाए। दूसरा सहायक इनके वमन करते समय दोनों पार्श्व और माथे को पकड़े रहे और नाभि तथा पीठ को प्रतिलोम रूप में मतलब नीचे से ऊपर को दबाए। तो दोषानुसार वमन के द्रव्य क्या था? कफे तीक्ष्ण उष्ण कटुकः पित्ते स्वादु हिमैरिति वमेत स्निग्ध अम्ल लवण संसृष्टे मूर्ता कफे पित्त से दर्शनम यावत छेदो वा श्लेष्मणो भवेत। तो दोष भेद से वमन द्रव्य होता है। तीक्ष्ण उष्ण और कटु द्रव्यों से कफ में, मधुर व शीतल द्रव्यों से पित्त में, स्निग्ध अम्ल और लवण द्रव्यों से वायु मिश्रित कफ में वमन कराएं। पित्त का आना आरंभ होने अथवा कफ की समाप्ति दिखने तक वमन कराएं।
फिर हीन बेग में वमन में क्या कर्तव्य है, तो हीन बेग कड़ा धात्री सिद्धार्थ लवण उदक है बमेत पुनः पुनः। तो जिस रोगी का वमन पूरी तरह न हुआ वह पिपली आंवला सरसों और नमक के पानी से बार बार वमन करे। अयोग का लक्षण क्या है, तत्र बेगा नाम अप्रवर्तनम प्रवृत्ति सविबंधा व केवलस्य औषधस्य व अयोगस्तेन निष्ठीव कंडूकोठ ज्वरादय। तो वमन बेगों की प्रवृत्ति न होना या रुकावट के साथ बेगों का प्रवृत्त होना या अकेली औषध का ही बाहर आना अयोग है। इससे थूक का आना, कंडू, कोठ, ज्वर आदि होते हैं। समय योग के क्या लक्षण है, निर्विबंधम प्रवर्ते कफ पित्त अनिलाह क्रमात् मनः प्रसाद स्वास्थ्यम च अवस्थानम च स्वयं भवेत् वैपरीत्यम अयोगानाम च अतिमहती व्यथा सम्यक योगे। वमन के सम्यक योग होने से क्रमशः कफ पित्त और वायु बिना रुकावट के प्रवृत्त होते हैं। मन की प्रसन्नता, स्वस्थता और वेगों का स्वयं बंद हो जाना यह सम्यक योग के लक्षण है। अयोग में इससे विपरीत लक्षण होते तथा बहुत पीड़ा नहीं होती। अतियोग के लक्षण, तो अतियोग में क्या दरखा है, अतियोगे तो फेन चंद्रक रक्तवत वमितम क्षामता दाह कंठशोषस्तमो भ्रम घोर वायव्य आमया मृत्युजीर्ण शोणित निर्गमात। तो वमन के अतियोग में वमन द्रव्य में झाग, चंद्रिकाएं, मोर की पंख का रंग और रक्त होता है तथा कृष्णता, दाह, गले में शोष, अंधकार, चक्कर आना और भयानक वातरग तथा जीव रक्त, शुद्ध रक्त के निकलने से मृत्यु भी हो जाती है। सम्यक वमन के बाद कर्तव्य, सम्यक योगेन वमितम क्षणम आश्वस्य पायेत धूमत्रयस्य अन्यतमम स्नेहाचारम अथादिशेत। तो भली प्रकार वमन होने पर थोड़ी देर पर आश्वासन आराम देकर स्निग्ध मध्य तीक्ष्ण इनमें से कोई एक धूम पिलावें तथा स्नेह विधि में बताया हुआ आहार विहार उष्णोपचारित स्यात आदि का पालन करें। वमन किए व्यक्ति के पथ्य क्या है, ततः सायं प्रभाते व क्षुद्रान स्नात सुखम्बुना भुंजानो रक्तशाली अन्नम भजेत पेयादिकम क्रमम। उसके बाद सायंकाल या प्रातः काल में भूख लगने पर गर्म पानी से स्नान करके पेयादि क्रम के अनुसार लाल चावलों को खाएं। पेयादि का क्रम, पेया विलेपी अकृतम कृतम च यूषम रसम त्रिनु भयम तथैकम क्रमेण सेवत नरो अन्न कालान प्रधान मध्य अवर शुद्ध। तो पेयादि क्रम में क्या है, प्रधान मध्य और अवर शुद्धियों से शुद्ध हुआ मनुष्य पेया विलेपी अकृत और कृत यूष अकृत मांसरस इनको 3 भोजन समयों में, 2 भोजन समयों में, 1 भोजन समय में क्रमशः बरते। अर्थात जिस मनुष्य की शुद्धि प्रधान रूप में हुई प्रथम दिन प्रातः सायं दोनों समय तथा दूसरे दिन प्रातः काल कुल 3 समय पेया को लेवे, चौथे दिन अकृत यूष दोनों समय, 5वें दिन प्रातः काल भी यही ले, 5वें दिन सायंकाल कृत यूष और 6ठे दिन दोनों समय कृत यूष ले। इस प्रकार मांसरस खाने वाला यूष के स्थान पर मांसरस लेवे अर्थात 7वें दिन भोजन पर आ जाए। इस प्रकार मध्य शोधन के बाद 2 भोजन कालों में अवर शुद्धि में केवल 1 भोजन काल में पेयादि ले और मध्य शुद्धि में 5वें तथा अवर शुद्धि में 3रे दिन प्राकृत भोजन ले। वक्तव्य, अकृत यूष शुंठी लवण आदि कटु द्रव्यों से नहीं बनाया, कृत यूष सौंठ आदि कटु द्रव्यों से बनाया जाता है। चरक सूत्र स्थान 15 में दे रखा भोजन विधि में। पुराणा नाम लोहित शालित तंडुलाम स्व क्लिन्नाम मंडपूर्वा सुघोषणाम पायेद अग्निबलम अभिसमीच्य एवं द्वितीय तृतीय च अन्नकाले चतुर्थे तु अन्नकाले तथा विधानाम एव शालिनाम सुशिम्नाम विलेपिम उष्णोदकम द्वितीय स्नेह लवण अल्प स्नेह लवणानां वा भोजेत एवं पंचमे षष्ठे च अन्नकाले सप्तमे तु अन्नकाले इत्यादि। इस प्रकार 7वें दिन प्रकृति आहार का विधान दिया है। सप्ताहात् प्रकृत भोजनम आगच्छेत। फिर क्या है, पेयादि क्रम का फल, यथा अरुण अग्निस्तृण गोमय आद्य संदुक्षण माणो भवति क्रमेण महान स्थिर सर्वपचस तथैव शुद्धस्य पेयादिभिर्तरग्नि। पेयादि क्रम का फल, जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि तिनका गोबर आदि से उत्पत्त होकर धीरे धीरे महान स्थिर तथा सबको भस्म करने वाली हो जाती, उसी प्रकार वमन आदि से शुद्ध मनुष्य के अंतराग्नि पेया विलेपी आदि क्रम से महान स्थिर और सब कुछ पचाने वाली हो जाती है। वमन आदि के वेग का नियम, जघन्य मध्य प्रवरेतु वेगा स्वात्वार चत्वार इष्टा वमने षडष्टो दशयते द्वित्रिगुणा बिरके प्रस्तस तथा स्याद द्विचतुर्गुणश्च। वमन में जघन्य वेग में 4, मध्य वेग में 6 और प्रवर वेग में 8 वेग होते हैं। विरेचन के जघन्य वेग में 10, मध्य में 20 और प्रवर में 30 वेग होते हैं। परिमाण में विरेचन के जघन्य वेग में प्रस्थ, मध्य वेग में 2 प्रस्थ और प्रवर वेग में 4 प्रस्थ होते हैं। प्रस्थ का मान यहाँ पर 13.5 पल है। यथा वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणे सार्धत्रयोदश पलम प्रस्थम आहुर्मनीषिण।
वमनादिकंत पित्त अवसानम वमनम विरेका दर्धम कफांतम च विरेकम आहु। वमन पित्त के आने तक तथा विरेचन से आधे परिणाम में अर्थात हीन वेग में आधा प्रस्थ, मध्य वेग में 1 प्रस्थ और उत्तम वेग में 2 प्रस्थ होना चाहिए। विरेचन कफ के आने तक होना ठीक समझना चाहिए। वमनादि का परिमाण द्वित्रान सबिट बिटकान पनीय वेगान मेयम विरेके वमनेतु पीतम। विरेचन में मल मिश्रित 2-3 वेगों को छोड़कर गिनना चाहिए। वमन में पी हुई औषध को छोड़कर शेष वेगों को गिनना चाहिए। वामित को विरेचन अथैनम वामितम भूयम स्नेह स्वेदोपादितम श्लेष्म काले गते ज्ञात्वा कोष्ठम सम्यक विरेचेत। तो विरेचन विधि वमन किए हुए व्यक्ति की फिर से स्नेहन और स्वेदन करा देकर कफ का समय बीत जाने पर मृदु मध्य और क्रूर कोष्ठ का विचार करके विरेचन देवे। फिर मृदु कोष्ठ को विरेचन बहुपित्तो मृदु कोष्ठ क्षीरेण अपि विरेच्यते। तो ये है कि बहुत पित्त वाला कोष्ठ मृदु होता है, इसको दूध से भी विरेचन हो जाता है। फिर क्रूर कोष्ठी के विरेचन का क्या है? प्रभूत मारुतः क्रूर कृच्छान कृच्छ अच्छ यामादि कैरपि। प्रचुर वायु वाला कोष्ठ क्रूर होता है, इसे निषोध आदि से भी कठिनाई से विरेचन होता है। तो पित्त आदि दोषों में विरेचक द्रव्य क्या है? कषाय मधुरय पित्ते विरेकः कटुकः कफे स्निग्ध उष्ण लवण वार्यो यो। तो पित्त में कषाय और मधुर द्रव्यों से, कफ में कटु द्रव्यों से और वायु में स्निग्ध उष्ण लवण द्रव्यों से, रंड तैल आदि से विरेचन देना चाहिए। आरक्त आदि से पित्त में, कुटकी आदि से कफ में विरेचन दे। तो अगर पित्त जो प्रॉब्लम लग रही तो आरक्त दे दीजिए, और अगर कफ का ज़्यादा लग रहा है तो उसको कुटकी से दे दें विरेचन। विरेचन की अप्रवृत्ति में कर्तव्य क्या? अप्रवृत्तो तो उपायत उष्ण अम्बु स्वेद से पाणितापेन च उदरम। तो विरेचन प्रवृत्त न हो तो गर्म पानी पिलावें। हाथ को अग्नि पर गर्म करके इस रोगी के उदर पर सेक करें। उत्थाने अल्पे दिने तस्मिन् भुक्त्वा अन्यदु पुनः पिबेत। अदृढ़ स्नेह कोष्ठस्तु पिबेद ऊर्ध्वं दशाहत। भूयो अपि उपस्कृत तनु स्नेह स्वेदर विरेचनम यौगिकम सम्य गालोच्य स्मरण पूर्व अतिक्रमम। तो विरेचन थोड़ा प्रवृत्त हो तो उस दिन भोजन करके दूसरे दिन फिर विरेचक औषध पिएं। किंतु निर्बल तथा स्निग्ध कोष्ठ व्यक्ति 10 दिन के उपरांत शरीर का स्नेहन और स्वेदन द्वारा संस्कार के प्रथम अतिक्रम भूल को ध्यान में रखते हुए यौगिक या उचित योग्य विरेचन को भली प्रकार विचार करके पिए। अयोगादि के लक्षण क्या है? हृत कुच्छी अशुद्धि अरुचिर उत्क्लेश श्लेष्म पित्तयो कंडूर विदाह पिटका पीनसो वात विडग्रह अयोग लक्षणम। तो अयोग के लक्षण हृदय की अशुद्धि होगी, उदर की अशुद्धता होगी, अरुचि होगा, कफ और पित्त का उत्क्लेश होगा, कंडू जलन पिटिका पीनस वात मल का अवरोध, ये विरेचन के अयोग के लक्षण है। फिर योगों का क्या है? योगो वैपरीत्य यथ उदितात। विरेचन के संयोग में हृदय के अशुद्धि आदि उपयुक्त लक्षणों से विपरीत लक्षण होते हैं। बिट्ट पित्त कफ वातेषु निःसृतेषु क्रमात् स्रवेत। निःश्लेष्म पित्तम उदकम श्वेतम कृष्णम सलोहितम मांसधामन तुल्यम वा मेध खंडाभ मेव वा गुद निःसरणम तृष्णाभ्रमो नेत्र प्रवेशनम भवन्ति अति विरक्तस्य तथा अति वमन आमयाः। तो अतियोग के क्या लक्षण है? तो मल पित्त कफ और वायु के क्रमशः निकल चुकने पर कफ और पित्त से रहित श्वेत काला या रक्त मिश्रित पानी बाहर आता है। इस पानी का रंग मांस के धोवन के समान अथवा मेद के टुकड़े के समान झाई वाला होता है। रोगी की गुदा बाहर आती है। प्यास, भ्रम, आंखों का अंदर गड़ना तथा अति वमन में कहे लक्षण विरेचन के अतियोग में होते हैं। विरेचन के बाद क्या कर्तव्य है? सम्यक विरक्तम एनम च वमन उक्तेन योजयत धूम वर्जन विधिना। भली प्रकार विरेचन हो जाने पर रोगी को वमन में कहे उपचार देवें, परंतु इसमें धूम को न देवें। ततो वमित वानिव क्रमेण अन्नानि भुंजानो भजेत प्रकृति भोजनम। इसके उपरांत वमन किए हुए बाद क्रमशः पेय आदि अन्न को खाता हुआ स्वाभाविक भोजन पर आ जाए। 7वें दिन स्वाभाविक भोजन करें। औसत सेवन के बाद उपवास। मंद वन्यम संशुद्धम क्षामम दोष दुर्बलम अदृष्ट जीर्ण लिंगम च लंघयत पीत भेषजम। औषध पीने से अग्निमान दो जिसका भली प्रकार शोधन न हुआ, औषध सेवन से जितनी कृष्णता होनी चाहिए वह न हुई हो, एवं दोष वृद्धि से निर्बल हो तथा जिसमें औषध के जीर्ण होने के लक्षण नहीं दिखते हो, इन 5 अवस्थाओं में लंघन कराएं।
फिर है उक्त उपवास से क्या लाभ होगा, तो स्नेह स्वेद औषध उत्क्लेश संज्ञा रीति न बाध्यते। स्नेह स्वेदन औषध इनसे उत्पन्न हुए उत्क्लेश बाहर निकलने की प्रवृत्ति अथवा उनके रुक जाने से जो मंदाग्नि आदि विकार होते हैं वे लंघन करने से नहीं होते हैं। संशोधनात् के बाद पेयादि संशोधन अस्र विस्र व स्नेह योजन लंघन है। यति अग्निर्मंदताम तस्मात् क्रमम पेयादिम आचरेत। तो संशोधन, रक्तमोक्षण, स्नेह पार उल्लंघन इन कार्यों से अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए पिया बिले पियाद के क्रम को पालना चाहिए। पियाद के अयोग्य रोगी कौन है? श्रुता अल्प पित्त श्लेष्माणम मध्यपम वात पैत्तिकम ऐशाम न पाएत तेषाम तर्पणाधिक्रमोहित। तो जिस रोगी के पित्त और कफ कम बाहर आए हुए हों या जो मद्यपी हो अथवा पित्त विकार हो, प्रकृति वाला हो अथवा इन तीनों में पिया विधान न बरतकर तर्पण आदि विधान लाज सत्तु का मंत्र, फलों के रस, मांस रस आदि देवें। वामक औषध का पाक अनावश्यक। अपक्वम बमनम दोषान पच्यमानम विरेचनम निरेद बमनस्यात पाकम न प्रतिपालयत। तो बमन बिना पचे ही दोषों को बाहर करता है, विरेचन पच्यमानावस्था में बाहर निकालता है, इसलिए बमन के पचने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, विरेचन के पचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्वतः विरेचनी का उपचार दुर्बलो बहुदोषस्य दोष पाकेन यह स्वयं विरिच्यते भेदनीयर भोज्यस्त उपपादेयत। जिस दुर्बल एवं बहुत दोष वाले व्यक्ति को दोषों के पचने से स्वयं ही विरेचन होता हो उसे भेदनीय भक्ष्य पदार्थों से विरेचन दे या क्षार युक्त ऐसे व्यक्ति को विरेचन औषधि नहीं देवें। दुर्बल का उपचार तथा उसके बिना हानि। तो यहाँ पर क्या है? दुर्बला शोधिता पूर्वम अल्पदोष कृशोनर अपरिज्ञात कोष्ठस्य पीबेन मृदु अल्प औषधम वरम तदस्कृत पीतम अन्यथा संशय अवम हरेद बहुलश्चलान दोषान अल्पान अनल्पान पुनः पुनः दुर्बल से मृदुद्रव्यर अल्पान संसमयेतु तान क्लेशयन्ति चिरम ते ही हन्युर्वैनम निर्हृता। दुर्बल पहले जिनका शोधन हो गया हो, थोड़ा दोष वाला, निर्बल मनुष्य तथा जिसके कोष्ठ का ज्ञान नहीं, इन 5 व्यक्तियों को मृदु अथवा अल्प औषध पिलाना चाहिए। कोमल और अल्प औषध को बार बार पिलाना उत्तम है क्योंकि एक साथ तीक्ष्ण औषध पिलाने से प्राणों का भय होता है। बार बार दी हुई औषध बहुत एवं चलायमान दोषों में भी उनका थोड़ा थोड़ा करके बार बार निकालती है, दुर्बलता भी नहीं बढ़ाती है। दुर्बल व्यक्ति में दोष थोड़े हों तो उनको मृदु द्रव्यों से समन कर देवें, शोधन न देवें, किंतु बहुत दोष हो तो पूर्वोक्त विधि से थोड़ा थोड़ा शोधन देवें क्योंकि बहुत अधिक दोष शरीर से बाहर न करने पर रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं या मार देते हैं। मंदाग्नि तथा क्रूर कोष्ठ का शोधन। तो मंदाग्नि क्रूर कोष्ठम च सक्षार लवणे घृत संदुच्छितान अग्नि विजित कफ वातम च शोधित। तो मंद अग्नि वाले और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति की अग्नि को यवक्षार एवं आदि क्षार एवं लवण मिश्रित घृतों से प्रदीप्त करके कफ और वायु की शांति हो जाने पर शोधन करें। फिर रुच्छादि का विरेचन कैसे करेंगे? रुच्छ अनिल क्रूर कोष्ठ व्यायामशीलिनाम दीप्ताग्निनाम च भैषजम अभिरेच्य जीर्यति तेभ्यवस्थि पुराम दद्यात ततः स्निग्धम अभिरेचनम शक्र निहृत्य वान किंचित तीक्ष्णाभि फलवर्तभि प्रवृत्तम हीमलम स्निग्धो विरेको निहृत सुखम। तो रुक्ष बहुत वायु वाले, क्रूर कोष्ठ, व्यायाम करने वाले और प्रदीप्त अग्नि वाले इन 4 प्रकार के व्यक्तियों में विरेचन औषध बिना विरेचन किए ही जीर्ण हो जाती है, अतः इनको प्रथम निरहु व्यस्ति देवें, फिर एरंड तेल या बिंदुघृत आदि स्निग्ध विरेचन देवें अथवा तीक्ष्ण फलवर्तियों से मल को थोड़ा बाहर निकाल कर विरेचन देवें क्योंकि प्रवृत्त हुए मल को स्निग्ध विरेचन सुखपूर्वक निकाल देता है। फिर विषादि से पीड़ित का विरेचन क्या है? विषाभिघात पीटिका कुष्ठ शोभ विसर्पिण कामला पांडु मेहार्थ अन्नति स्निग्धात विशोधित। तो विष पीड़ित, अभिघात पीड़ित, पीटिका, कुष्ठ, शोभ, विसर्प, कामला, पांडु और प्रमेय रोगों से पीड़ित व्यक्ति को थोड़ा सा स्निग्ध करके शोधन देवे। सर्वान स्नेह विरेकच रुक्षस्तु स्नेह भावितान। सबको स्निग्ध विरेचन देना चाहिए, स्निग्ध पुरुषों को रुक्ष विरेचन देना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन का बार बार प्रयोग। कर्मणा वमनादि नाम पुनरअपि अंतरे अंतरे स्नेह सुदय प्रयुंजित स्नेह मनते बलाय च। वमन आदि कर्मों के बीच में बार बार स्नेह स्वेदन बरतना चाहिए और अंत में शरीर में बल लाने के लिए स्नेह करना चाहिए। फिर उक्त विधि से मल निकालने में दृष्टांत। मलो ही देहात उत्क्लिष्ट हृदय वाससो यथा स्नेह स्वेदस तथोत्कृष्ट शोध्यते शोधनैर्मल। जिस प्रकार कपड़े को धोने में मलना और पानी से धोना या भिगोना और उबालना बार बार बीच में करना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर के मलों को स्नेहन स्वेदन से प्रवृत्त उन्मुख बनाकर शोधनों द्वारा निकालना चाहिए। स्नेहन स्वेदन के बिना मल शोधन से क्या नहीं होती है? स्नेह स्वेदावनभ्यस्य कुर्यात संशोधनम तु यह दारु शुष्क
शुष्कम इवा नामे शरीरम तस्य दीर्यते। जो मनुष्य स्नेहन और स्वेदन न करके संशोधन करता है वह नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार की सूखी लकड़ी चुकाने में टूट जाती है, ये स्नेहन और स्वेदन करके मोड़ने पर नहीं टूटती है। फिर दे रखा सम्यक शोधन का फल। तो दुबुद्धि प्रसादम बलिंद्रियाणाम धातुस्त्रित्वम ज्वलंस्य दीप्तिम चिराच पाकम वयसि करोति संशोधनम सम्यक उपास्य मानम इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सूनु श्रीमद भट्ट विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायाम सूत्रस्थाने बमन विरेचन विधि नाम अष्टादश दसो अध्याय। शोधन का फल। भली प्रकार किया वह शोधन बुद्धि की निर्मलता, इंद्रियों में बल, धातुओं की स्थिरता, अग्नि की दीप्ति और बुढ़ापे का देर में आना, इन 5 कार्यों को करता है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में बमन विरेचन विधि नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।